हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं कि डाटा वैलिडेशन क्या होता है। बेसिकली डाटा वैलिडेशन होता क्या है कि आप किसी चीज़ पर जैसे लिमिट लगा देते हो। जैसे हम यहाँ पे नंबर है, मोबाइल नंबर, अगर कोई गलत मोबाइल नंबर डायल करेगा तो हम ऑटोमेटिक उनमें डाटा वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगी और वो टाइप नहीं कर पाएगा। वो क्या होगा कि अपना जो भी मोबाइल नंबर, मान लीजिए 10 नंबरों का मोबाइल नंबर है और उससे वह टाइप करना चाहता है, तो क्या करेगा कि अगर वह 11 या 12 नंबर या कुछ मिस्टेक से कुछ नंबर कम कर देता है तो वो डाटा वैलिडेशन के अंदर आएगा और वो अपना नंबर टाइप नहीं कर पाएगा। तो हम देखते हैं डाटा वैलिडेशन में होता क्या है। ये हमने क्या है कि ये कोई स्टूडेंट है और इनका हमने डाटा लिया है। सबसे पहले यहाँ पे क्लास लिख लेते हैं। क्लास हम एक 11th क्लास लिख देते हैं, ठीक है। ये 11वीं क्लास का ये डाटा है और इससे हम डाटा वैलिडेशन निकालेंगे। यहाँ तक मैं इसको ले आता हूँ। इस सीरीज में कॉपी करके हम क्या करेंगे, कॉपी का, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, हम कॉपी शेल करेंगे और ये ऑटोमेटिक, ये देखिए 11 तक आ गया। अब हम एज अप्लाई करेंगे। एज में क्या करेंगे कि हम बिटवीन का यूज़ करेंगे यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में। एज वैसे तो आप कोई भी लिख सकते हो, पर मैं यहाँ पे आपको डाटा वैलिडेशन सिखाने के लिए इसका यूज़ करूँगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना होगा और इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे डाटा में जाना होगा। डाटा में जाने के बाद यहाँ पे आपको डाटा वैलिडेशन ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये डाटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे, यस अप्लाई करेंगे और ये सेटिंग आ गई। यहाँ पे डेट ये समथिंग आपके सबसे पहले इस तरह का ऑप्शन ओपन होगा। हम क्या करें कि यहाँ पे हम कुछ एज सेलेक्ट करें कि हमारे बच्चों की एज मिनिमम इतनी ही होनी चाहिए। हम सबसे पहले एज सिलेक्ट करें। हम क्या करें कि यहाँ पे आप लिस्ट यूज़ करेंगे, लिस्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे बिटवीन और ये डेट इस तरह आएगा। पर लिस्ट के साथ आप यहाँ पे वोल नंबर इसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें क्या होगा कि हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, ताकि वोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे और बिटवीन का यूज़ में हम लिमिट लगा दें कि हमारे क्लास में इतने जो बच्चे हैं उनकी एज इतने से इतने के बीच में। जैसे मान लीजिए मैं, ये 11वीं क्लास है तो 16 से इनकी एज हमारी होगी 18 या 19 ईयर की, ठीक है, 19 ईयर की कर देते हैं यहाँ पे और अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन अप्लाई कर दिया एज में। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 18 में ये कुछ नहीं कहेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं 13 ईयर या 15 ईयर कर देते हैं और इंटर। ये देखिए ये क्या कह रहा है कि आप डाटा वैलिडेशन आपने अप्लाई किया, इसमें तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। फिर हम क्या करें कि यहाँ पे फिर से हम एज लिखेंगे 20 ईयर के, लिख के देखते हैं। फिर से ये देखिए, फिर से ये डाटा वैलिडेशन के कारण अप्लाई नहीं होगा। हम यहाँ पे कहीं भी रैंडम में अब 18, 19 इस तरह, 29 लिख दिया मैंने। यहाँ पे हम 19 ही लिखेंगे, बिटवीन 19 लिखा। ये देखिए 19 अप्लाई हो गया, 18 और फिर 17। इस तरह से हम ये अप्लाई कर सकते हैं एज। आप डाटा वैलिडेशन में एज आप पूरी तरह नियुक्त कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा डाटा अप्लाई हो रहा है। ये एज ओनली, अगर हम 18 हमने लगाई थी कि 16 से हमारे बच्चों की उम्र ज़्यादातर 19 ईयर है, उससे ज़्यादा कोई भी अगर आपकी गलती से कोई 20 लिख देता है तो वो गलत नहीं होगा। ये डाटा वैलिडेशन ऑटोमेटिक डाटा को चेक लेगा और ये देखिए इस तरह हमारे सामने ऑप्शन दिखाई देगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे, ठीक है, हमने ये डाटा वैलिडेशन अप्लाई किया हुआ है। हम यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और डाटा पे गए, डाटा वैलिडेशन यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारा अप्लाई है। हम मैसेज में क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे हम ये टाइप करेंगे यूर एज इनकरेक्ट।
ठीक है, इनकरेक्ट। ये देखिए इस तरह ये हमें मैसेज अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। जैसे हम देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 12 इंटर, ये देखिए यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं हुआ है, यूर एज ये गलत तरीके से अप्लाई हो गया है, यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे फिर से हम वहीं पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन और मैसेज, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक डाटा तक लेगा। ठीक है, ये 16 से, और हम यहाँ पे मैसेज टाइप करेंगे तो वो दिखाई देगा कि डाटा आपका एरर अलर्ट, आपका अलर्ट भी जारी हो जाएगा अगर आपने इसमें अप्लाई किया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक देखते हैं, फिर से हम यहाँ पे अप्लाई करके एज ठीक है, ये हमने अप्लाई की। ओके, ये देखिए इस तरह से, ये तो पहले ही दिखाई दे रहा है, अभी अप्लाई नहीं हुआ है। यहाँ पे हम टाइटल में चेंज करके देखते हैं ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे गए टाइटल में, इसको किया कॉपी और कंट्रोल V। ओके, यहाँ पे सही तरीके से हमें क्या करना होगा कि दोबारा इसको लगाना होगा। हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने आपको बता दिया कि आप दोबारा लगाओगे ना, यहाँ पे जैसे डाटा वैलिडेशन फिर से अप्लाई करोगे ओके पर क्लिक करके, तो फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम कर सकते हैं आसानी से। अब हम क्या करें कि मोबाइल नंबर एंटर करें। मोबाइल नंबर में हम कई बार क्या होता है कि गलती से हम ज़्यादा नंबर लिख लेते हैं या फिर इस तरह से अप्लाई कर देते हैं। तो इसको रोकने के लिए यहाँ में डाटा वैलिडेशन में हम इनको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन यहाँ पे गए, क्लिक किया, यस। हम क्या करें कि सेटिंग में जाकर एनी की जगह हम यहाँ पे लिस्ट का सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट का सिलेक्ट किया, लिस्ट नहीं, हमें यहाँ पे फिर से उसी का होल नंबर का सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे हमें बिटवीन फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बिटवीन फार्मूले का यूज़ करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे बिटवीन का यूज़ नहीं, टेक्स्ट लेंथ इसका सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें टेक्स्ट लिखना है एक प्रकार से। और टेक्स्ट लिखने के लिए हमें क्या होगा कि लेंथ कितनी होगी, टेक्स्ट लेंथ हमारी कितनी होगी। और टेक्स्ट लेंथ यहाँ पे हमें लेस, ग्रेटर, इक्वल आपको इक्वल निकाल, ये रहा इक्वल टू, हमें इक्वल टू सिलेक्ट करना है। हमें इक्वल टू 10 यहाँ पे टेक्स्ट की लेंथ रखनी है। ओके, ये देखिए अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम अप्लाई करके देखते हैं, ये मैंने पहले अप्लाई किया हुआ है, शायद फॉर्मूला इसी कारण ये दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे 10 तक नंबर लिख लेते हैं। ये हमने 10th नंबर लिख लिया और इंटर, ये देखिए ये इंटर अप्लाई हो रहा है। लेकिन अब हम फिर से यहाँ पे 10th से ज़्यादा नंबर लिखेंगे। ये लिखा, मान लीजिए 10th से ज़्यादा है और इंटर, ये देखिए फिर से ये हमें एरर दिखा रहा है कि आपने रॉन्ग नंबर टाइप किए हैं। इस तरह डाटा वैलिडेशन से हम इस तरह आपके मोबाइल नंबर को गलत होने से रोक सकते हैं, डाटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या होता है कि कई बार हमें यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास इस तरह ग्रेड है ABCD है, ये ग्रेड है, हमें लगानी है। हम बार बार टाइप नहीं कर सकते A B, हमें डायरेक्ट A यहाँ पे क्लिक किया, BC इस तरह लिखना है। इसके लिए हम इनको करेंगे सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे एनी की जगह है, यहाँ पे हम लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। और लिस्ट में हम ये देखिए इनको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सोर्स में इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, इनको किया सिलेक्ट और ओके। ये देखिए हमने जैसे ओके पर क्लिक किया, यहाँ पे हम ग्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको B दे देंगे, इसको इस तरह D दे देंगे। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पे मल्टीपल तरीके से ग्रेड दे सकते हैं। यहाँ पे हमने कई तरीके से ये अप्लाई कर दिया। देखिए जहाँ पे ये BC इस तरह ग्रेड लगा सकते हैं, कोई भी ग्रेड लगा सकते हैं। हमें जितनी आपको डाटा दिया हुआ है, जैसे B ग्रेड, किसी को B ग्रेड, D ग्रेड, हमें पूरी तरह डाटा नहीं दिया हुआ है। अगर हमें इस तरह दिया होता कि इसके 35% इतने परसेंटेज के आधार पर हम ग्रेड अलग तरीके से लगाते हैं वैसे,
वैसे हम डायरेक्टली वहाँ से हम क्या करेंगे कि परसेंटेज के आधार पर तो हम यहाँ से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, फिर ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक लग जाएगी। लेकिन ये अलग तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ पे हम बिना डाटा के ग्रेड लगा रहे हैं। अब रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट में भी हम फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि पास होगा या फेल। वैलिडेशन अप्लाई करेंगे डाटा वैलिडेशन में गए बिटवीन, यहाँ पे फिर से हमें लिस्ट में जाना होगा। लिस्ट में ये देखिए, अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, लिस्ट में इन दोनों को किया सिलेक्ट और ओके। ये देखिए यहाँ पे पास फेल अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस पूरे को सिलेक्ट नहीं किया, इस कारण ये पूरे पर अप्लाई नहीं हुआ है। हम यहाँ पे फिर से जाएंगे और डाटा वैलिडेशन यहाँ पे एनी की जगह हम फिर से लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं वैसे कॉमा लगाकर, वो कोई बात नहीं है कि आप लिखना चाहें। अब देखिए यहाँ पे हम पास फेल लिख सकते हैं, ये रहा फेल पास, ये फेल, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से पास फेल किसी को लिख सकते हैं। इस तरह हम डाटा अप्लाई कर सकते हैं, वैलिडेशन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर, जैसे हमने आपको फिर से ये देखिए ज़्यादा नंबर टाइप के इंटर किया, ये देखिए ये मांग रहा है, आप गलत टाइप कर रहे हैं। अगर आप नंबरों में जैसे देखिए मैंने यहाँ पे आपको वो लगाना है कि मैसेज आए एरर का, तो यहाँ पे आप जाकर लगा सकते हैं। यहाँ पे गए डाटा वैलिडेशन में, डाटा वैलिडेशन और यहाँ पे इनपुट मैसेज, आपको मैसेज से होगा जब आप, ये देखिए मैंने मैसेज अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे पहले, तो इस कारण ये दिखाई नहीं दे रहा है, इस कारण ये टैक्स ये अलग दिखा रहे हैं। हमने अभी फॉर्मूला अप्लाई इसमें किया था तो ये पहला जो पहले अप्लाई किया था वो दिखा रहा है यहाँ पे। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जब फॉर्मूला अप्लाई करें तभी इस मैसेज को टाइप करना है, ठीक है। हम वैलिडेशन करें डाटा का तभी फॉर्मूले को अप्लाई इसको, जैसे मैसेज पर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मैसेज टाइप कर देना है। हम फॉर्मूला अभी टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 10 और यहाँ पे आपको पहले ही टाइप कर देना है। ये देखिए इसको हमें हटाना है और यहाँ पे अब हम देखते हैं, ये देखिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा गलत लिखने पर शायद ये दिखाई देने लगे, इंटर। ये देखिए इस तरह ये डाटा वैलिडेशन काम कर रहा है, आप इस तरह से कर सकते हो। आप इसी तरह एक्सेल सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़िया तरीके से एक्सेल सीख सकें।